आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर खुशी जाहिर की है। कंगना रनौत ने कहा कि ये देश की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और सभी महिलाओं को इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर देश भर की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने वो कर दिखाया जो कई दशकों तक संभव नहीं हो पाया था। कंगना ने कहा कि करीब 30 साल से लंबित यह बिल आखिरकार पास हो गया, जो महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर विपक्ष से समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष सच में महिलाओं के साथ खड़ा है तो उसे इस बिल का समर्थन करना चाहिए। शाइना ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 1950 में संसद में केवल 22 महिला सांसद थीं, जबकि 2026 में ये संख्या बढ़कर भी सिर्फ 74 तक पहुंची है, जो अब भी बहुत कम है। उनके मुताबिक महिलाओं को केवल एक मौका चाहिए ताकि वे अपनी काबिलियत साबित कर सकें और देश के विकास में योगदान दे सकें। बीजेपी सांसद शशांक मणि ने डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया के दौरान किसी भी राज्य, खासकर दक्षिणी राज्यों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। शशांक मणि ने कहा कि डिलिमिटेशन एक जरूरी प्रक्रिया है जिससे बचा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इसी प्रक्रिया के साथ महिला रिजर्वेशन बिल को लागू किया जाएगा और 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मान ने कहा कि हाल ही में राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और मंत्री संजीव अरोड़ा के घरों पर ईडी की रेड की गई, जो राजनीतिक बदले की कार्रवाई लगती है। उनके मुताबिक यह सब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने धर्मांतरण मामलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद ऐसे मुद्दों को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। राजपूत ने कहा कि पहले आरोप लगाए जाते हैं, फिर जांच होती है और मीडिया में हंगामा होता है, लेकिन जब कोर्ट सच्चाई सामने लाता है तो उस पर चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना जरूरी है और अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एनडीए सरकार की नीतियों का समर्थन किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लक्ष्य शुरू से ही देश की महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देना रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन अब ये सपना हकीकत में बदलता नजर आ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके विजन के कारण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। जायसवाल ने कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल के जरिए देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने का रास्ता साफ हुआ है। इससे संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने महिला रिजर्वेशन बिल को ऐतिहासिक निर्णय बताया है। दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि ये कदम देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक देने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये फैसला उनके विकसित भारत के विजन का अहम हिस्सा है। अंसारी ने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जनता उन्हें समझ रही है और आने वाले समय में ऐसे विरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनके मुताबिक महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास अधूरा है और इस बिल के जरिए महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। आशुतोष वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी महिला रिजर्वेशन का समर्थन करती है और 2023 में भी इस बिल के पक्ष में वोट किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि मौजूदा स्वरूप में ये बिल पिछड़े वर्गोन्नलित समुदाय और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं देता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस बिल को इस तरह से पेश किया है जिससे कुछ वर्गों की महिलाओं को नज़रअंदाज किया जा सकता है।
वर्मा ने कहा कि अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है तो उसमें सभी वर्गों की महिलाओं को समान अवसर मिलना चाहिए। उनके मुताबिक बिना सामाजिक संतुलन बनाए इस तरह के कानून अधूरे साबित हो सकते हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि अखिलेश यादव की राजनीति हमेशा तुष्टीकरण पर आधारित रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान और फैसले अक्सर एक खास समुदाय को ध्यान में रखकर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति से समाज में विभाजन पैदा होता है। बेधम ने कहा कि बीजेपी की राजनीति सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि विपक्षी दल समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। उनके मुताबिक देश को आगे बढ़ाने के लिए विकास और सुशासन पर ध्यान देना जरूरी है कि जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।